सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। आज देखेंगे 18 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स, जो कि UPPCS, UPSI, UPSSC, SSC एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कल हमारे द्वारा आपको 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया था। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है सोनाली सेन गुप्ता को। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी यानी GITX कहाँ शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है दुबई में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, स्टैटिक पोर्शन से भी और करंट के पोर्शन से भी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पैट्रिक हरमनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो यह इन्होंने जीता है सेशेल्स का। अब सेशेल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सेशेल्स जो है एक हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये वाली स्थिति सेशेल्स की है। कौन सी? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। और यह जो द्वीप बसा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है, महे द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? महे द्वीप पर स्थित है सेशेल्स। और यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट के पास लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप है ये वाला आपका। तो यह पूरब में है किसके? अफ्रीका महाद्वीप के। और इसके पश्चिम में केन्या, तंजानिया है। तो इसके पश्चिम में कौन कौन से देश हो गए? केन्या और तंजानिया है। और जबकि दक्षिण में मेडागास्कर द्वीप स्थित है, जो कि हिंद महासागर का द्वीप है। और सेशेल्स की जो राजधानी है वह है विक्टोरिया। तो ध्यान देना, सेशेल्स की राजधानी का क्या नाम है? विक्टोरिया। तो यह कुछ पॉइंट है सेशेल्स से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं अनंत गोयनका को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म क्या रहेगी? FICCI फिक्की। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में हुई थी, जो हम आपको पूर्व की वीडियो में यह बता भी चुके हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अनंत गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, यानी IMF से संबंधित है। जिस IMF को की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इंग्लिश में, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और जो IMF की स्थापना हुई थी वह हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में इसकी स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आता है, किस सम्मेलन के दौरान IMF की स्थापना की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में। जबकि इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। तो इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। तो 14 अक्टूबर 2025 को IMF ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, एक क्वेश्चन यह भी बनकर आया है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? ऑप्शन दे देगा आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को। तो आंसर रहेगा आपका IMF। तो इस रिपोर्ट में भारत की GDP वृद्धि अनुमान वर्ष 2026-27 के लिए 20 बेसिस पॉइंट घटाकर कितना कर दिया है? 6.2% कर दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में IMF द्वारा भारत की GDP वृद्धि अनुमान 2026-27 के लिए कितना किया गया है? 6.2%। जबकि वर्ष 2025-26 के लिए अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.6% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए 14 अक्टूबर 2025 को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहला नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास दक्षिण कोरिया के बसान नौसैनिक बंदरगाह पर आरंभ हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास किया है? तो दक्षिण कोरिया। और कहाँ पर आयोजित किया गया है? दक्षिण कोरिया के बसान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। यह कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो इसकी थीम रही है, बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ साथ। तो ध्यान देना, थीम एग्जाम में दिवस की ज़रूर पूछी जाती है, क्योंकि डे अक्सर याद होते हैं, तो इसलिए थीम भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो इस वर्ष इसकी थीम बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ साथ। और जिस दिन FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी,
उसी दिन को विश्व खाद्य दिवस भी घोषित किया गया था। तो यानी FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है FAO का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का फैसला किया है। तो यह समझौता, प्लूटोनियम समझौता रूस और अमेरिका के मध्य था। तो उसमें रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का फैसला लिया है। किसने? रशिया ने, यानी रूस ने। प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। और इसके तहत अमेरिका और रूस दोनों को कम से कम 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए IUCN का नया सदस्य बना है। कौन बना है? आर्मेनिया। IUCN की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोबारा सुन लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और IUCN की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में हुई थी। IUCN की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वह गैलेंड में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। गैलेंड, तो स्विट्जरलैंड के गैलेंड में स्थित है। IUCN का मुख्य उद्देश्य जो रहता है प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण करना। IUCN का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण करना। देखिए जैव विविधता, यहाँ बताता चलूँ मैं आपको, जैव विविधता जो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जैव विविधता, वह है विषुवतीय रेखा क्षेत्र में पाई जाती है। तो ध्यान देना, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा या विषुवतीय रेखा पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और जबकि भारत में पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिम घाट है और हिमालय की बेल्ट है, उसमें जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखनाह ने नई दिल्ली में लगभग 10 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान देना, मंगोलिया के राष्ट्रपति आपसे पूछा जा सकता है कौन है? खुरेलसुख उखनाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निधन हुआ है अभिनेत्री डायने कीटन का, जो कि ऑस्कर विजेता थी। ऑस्कर विजेता, इनका निधन कैलिफोर्निया में 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। मैंने कैलिफोर्निया में आपको पूर्व की वीडियो में एक मृत घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिया था। तो मृत घाटी कहाँ पर स्थित है? डेथ वैली, कैलिफोर्निया में। और इन्हें 1970 के दशक में द गॉडफादर फिल्म में एडमस कोरलियोन की भूमिका से प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए ऑस्ट्रे हिंद 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो किन देशों के मध्य होता है? इसी में आंसर इसका छिपा हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। कब से कब तक? 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में यह हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है। भारत सेना की टुकड़ी का नेतृत्व गोरखा राइफल की एक बटालियन और अन्य सैन्य टुकड़ियों द्वारा किया जा रहा है, भारतीय सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नागालैंड के मोकांगचुंग जिले के ट्यूडिकोंग में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, हाल ही में किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी गई है? नागालैंड में। और नागालैंड के किस जिले में? मोकोकचुंग जिले के ट्यूडिकोंग में। और यह नागालैंड का पहला एक्वा पार्क होगा जो मत्स्य पालन से संबंधित विकास गतिविधियों का केंद्र बनेगा। एक क्वेश्चन आपको हम एक और दे रहे हैं आपको क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, अन्यथा की दृष्टि में हम आपको इसका आंसर कल बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संरक्षित क्षेत्रों पर IUCN विश्व आयोग यानी WCPA ने 13 रेंजरों और रेंजरों की टीम को वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाथियों की आबादी को लेकर हाल ही में जारी हुई ऑल एस्टिमेशन से 2025 रिपोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर नई चिंताएं पैदा की है। तो ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है ऑल एस्टिमेशन सही 2025 रिपोर्ट किस जीव से संबंधित है? तो ध्यान देना, हाथियों की आबादी से संबंधित। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1973 में। वन्यजीव 1973 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्तमान में 22,446 जंगली हाथी है, जो कि वर्ष 2017 की गिनती से लगभग 17% कम है। माफ़ी चाहेंगे, वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम आया था 1973 में नहीं बल्कि 1972 में आया था।
तो ध्यान देना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था वह आया था 1973 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। और साई जो 2025 भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका साई 2025 क्या है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने धारवाड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में बायोनेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किस IIT में बायोनेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो IIT धारवाड़। और यह केंद्र भारती यानी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर के सहयोग से स्थापित किया गया है। और भारत ने वर्ष 2047 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो क्वेश्चन यह भी एक इम्पोर्टेंट है कि भारत का किस वर्ष शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है? तो वर्ष 2047 तक, जबकि जो कि भारत का विकसित भारत का भी उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की हालिया बुलेटिन में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार UPI का उपयोग प्रति व्यक्ति मात्रा के आधार पर सबसे अधिक तेलंगाना राज्य में हो रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है, UPI का उपयोग प्रति व्यक्ति मात्रा के आधार पर सबसे अधिक किस राज्य में प्रयोग या उपयोग किया जा रहा है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85वें स्थान पर पहुंच गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5 पायदान नीचे है। हम आपको शायद पूर्व में भी करा चुके हैं, पूरी डिटेल इसकी कराई है, तो यह भी चर्चा में रहा था, तो दोबारा आपको हमने आपके सामने लाए हैं। 85वें स्थान पर पहुंच गई है। अब भारतीय नागरिक केवल 57 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, जबकि 2024 में यह संख्या कितनी थी? 59 यानी 59 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन चर्चा में रहा है हाल ही में। तो देखिए, जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में हुई थी, और अब तक 15.71 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल सुविधा मिल चुकी है, और यह भारत के 80% से अधिक ग्रामीण घरों को कवर करता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के प्राकृतिक जंगलों में बालसम प्रजाति के एक नए फूल इम्पेशंस राजीबियाना की खोज की गई है। तो किसकी? इम्पेशंस राजीबियाना की। देखिए दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम डेली क्विज कराते हैं स्टैटिक पोर्शन की, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को आपके सामने देते हैं। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और आपकी इस वीडियो की PDF जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है हमारी, उसमें आपको प्राप्त होती रहेगी PDF, और पूरे मंथ की हम मैगजीन भी देते हैं लास्ट में। तो आज की क्लास के आपके क्वेश्चन है कि चर्चा में रही किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एजेंसी ने आपदा पूर्व चेतावनी प्लेटफॉर्म सचेत का विकास किया है? और नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला कर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, हमारे जो YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।